Hello everyone, welcome to my channel Online Learning Point. I am Dhanushri Soni and today I am going to discuss some important vocabulary which helps you to score better in English sections in any competitive exam. Also it helps you to prepare yourselves for interview round. So learn these words and try to use these words by making your own sentence. By doing so, you can use these words effectively in your sentence. दिस वीडियो इज़ इन हिंदी ऑल्सो। ये वीडियो हिंदी में भी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वोकैब को अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विथ आवर फर्स्ट वर्ड। आवर फर्स्ट वर्ड इज अबॉर। अबॉर का मतलब है टू हेट समवन और समथिंग वेरी स्ट्रांगली स्पेशली फॉर मॉरल रीजंस। मतलब कि किसी चीज़ को या किसी इंसान को से बहुत ज़्यादा नफरत करना है ना, आपको उस चीज़ से घृणा होना है ना, आप उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करो, तो उसके उस सेंटेंस में आप किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं? अबॉर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? एक तो हमने मीनिंग से ही देख लिया, टू हेट मतलब किसी को हेट करना, किसी चीज़ को पसंद ना करना, उससे घृणा करना, नफरत करना। तो इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? हेट, डिस्पाइज, डिटेस्ट, डिसलाइक, लोथ, स्कॉन, अबोमिनेट, ये क्या हो जाएंगे? अबॉर वर्ड के सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसके एंटोनियम्स कि अबॉर वर्ड के एंटोनियम्स क्या होंगे। तो अबॉर वर्ड का एंटोनियम क्या होगा? अभी हमने मीनिंग में देखा कि अगर आप किसी चीज़ को हेट कर रहे हो है ना, किसी चीज़ से घृणा कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? कि आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो ना, आप उस चीज़ को लाइक करते हो। तो उसके एंटोनियम्स क्या होंगे? लाइक, एडमायर, चेरिश, अडोर, लव, अप्रूव, डिज़ायर, इंजॉय, रेलिश, ये क्या हो जाएंगे? अबॉर वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि कैसे हम अबॉर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो एक सेंटेंस मैं आपको बताऊंगी, फिर आप इस वर्ड का यूज़ करके आप अपना खुद का सेंटेंस बनाएं ताकि आप इस वर्ड को अच्छे से मेमोराइज कर सकें और इस वर्ड का अच्छे से यूज़ कर सकें अपने सेंटेंस में। तो हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है, आई अबॉर दोज पीपल हु डिसरिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। मतलब मुझे उन लोगों से नफरत है जो अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा हमें अपने पेरेंट्स की क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, क्योंकि एक वही लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, है ना, निस्वार्थ हमारी केयर करते हैं। मतलब उनको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए होता है। जबकि आजकल के लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब स्वार्थी हो गए। वो उनको वो तभी आपकी केयर करेंगे, वो तभी आपके साथ रहेंगे जब तक उनको आपसे बेनिफिट मिल रहा हो। उसके बाद वो आपकी इतनी केयर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप इस अबॉर वर्ड का एक ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी करेंटली एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे जो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टार थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि उनकी कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ आई है, उन्होंने हमको कितना मोटिवेट किया है उन मूवीज़ से कि हमें कैसे अपने लाइफ को जीना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो अभी एक बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि नेपोटिज्म के कारण मतलब उनसे बहुत सारी फिल्में छीन ली गई थी नेपोटिज्म के कारण उनसे, क्योंकि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिनके पेरेंट्स हैं, जिनके गॉडफादर हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को काम देने के लिए उनको काम नहीं दिया जा रहा था। तो आप उस इंसिडेंट से भी अपना एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि एक सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई अबॉर नेपोटिज्म। मतलब मुझे नेपोटिज्म से नफरत है, जो लोग नेपोटिज्म करते हैं उनसे नफरत है। क्योंकि नेपोटिज्म, आपने मेरी अगर फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने पावर का गलत यूज़ करके अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को क्या करना, एक अच्छा पोजीशन देना, है ना। आप अगर टैलेंटेड हो तो आपको हटा के जो उनके फैमिली मेम्बर है उनको वो पोजीशन देना, तो उसको कहते हैं नेपोटिज्म।
आप इस सेंटेंस में उस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये अबोहर वर्ड का मतलब समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे अपने सेंटेंस में। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंपोजिट। कंपोजिट वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज मेड ऑफ वेरियस डिफरेंट पार्ट्स और मटेरियल्स। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो बहुत सारे पार्ट्स और मटेरियल से मिलके बनी हो, है ना। मतलब मिश्रण हो, उसमें मिश्रित हो। जैसे कि सम मिल्कमैन सेल्स कंपोजिट मिल्क। मतलब कि कुछ मिल्कमैन क्या करते हैं, कंपोजिट मिल्क बेचते हैं। कंपोजिट मिल्क मतलब कि जिसमें पानी और दूध का मिश्रण हो, है ना, तो वो इस टाइप का दूध बेचते हैं। तो होप सो आपको ये कंपोजिट वर्ड का मीनिंग समझ में आया होगा कि किस बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से या फिर किसी चीज़ का मिश्रण। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कंपोजिट। कंपोजिट वर्ड के सिनोनिम्स क्या होंगे। एक तो अभी हमने सीखा मिक्सचर होना, है ना। तो मिक्सचर, कंपाउंड, कॉन्ग्लोमरेट, ब्लेंडेड, सिंथेसिसाइड्स, कंबाइंड, ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका एंटोनिम्स कि कैसे कंपोजिट वर्ड को का एंटोनिम क्या होता है। तो देखते हैं, किसी चीज का मिश्रण या फिर मिक्सचर होना, तो उसका अपोजिट क्या होगा कि किसी चीज का कोई भी मिक्सचर नहीं होना, है ना, सिंपल होना। तो उसके लिए हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे, होमोजीनस, सिंपल, अनब्लेंडेड, यूनिफॉर्म, अनमिक्स्ड, अनकम्बाइंड, ये क्या हो जाएंगे, कंपोजिट वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज। तो एक यूसेज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस वर्ड का। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड। तो इसका सेकेंड यूसेज है सम ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक एंड कंपोजिट फाइबर्स टू मेक अ बॉटल इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब कि प्लास्टिक और कंपोजिट फाइबर्स, मतलब कुछ फाइबर्स को मिला के जो हम बॉटल्स बनाते हैं, वो क्या होती है, हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। इसमें पानी स्टोर करके रखना या फिर कुछ भी, मतलब लिक्विड अगर हम बॉटल में स्टोर करके रखते हैं प्लास्टिक की, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं और हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमको एडवाइस करते हैं कि हमें हमेशा पानी को के तो स्टील बॉटल में, या फिर मिट्टी की बॉटल्स आती है, या फिर तांबे की बॉटल्स हुई, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बॉटल्स बनती है जो नेचुरल अच्छी बॉटल्स होती है, जिससे हमें कोई हार्म नहीं होता है। तो हमें पानी उसमें स्टोर करके रखना चाहिए। प्लास्टिक बॉटल्स ये हमारे लिए तो हार्मफुल होती है, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल होती है। क्योंकि इनका डिकम्पोज करना, इन्हें डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इनका रिसाइकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक और कंपोजिट फाइबर से मिलके जो बॉटल्स बनती है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वर्ड कंपोजिट। अब हम देखते हैं आज का हमारा थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड है हमारा एडमोनिश। एडमोनिश वर्ड के एक्चुअल में दो मीनिंग होते हैं। तो हमारा फर्स्ट मीनिंग है टू टेल समवन वेरी सीरियसली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग। मतलब कि किसी को डांटना और उसको बताना कि आपने जो किया है वो गलत है ना, उसको चेताना, कॉशन देना, है ना, डांटना। तो ये क्या हो जाएगा, एडमोनिश वर्ड का मतलब होता है। अब हम देखते हैं इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, एक तो अभी हमने सुना मीनिंग में कि स्कोल्ड करना मतलब डांटना। तो स्कोल्ड, रेप्रिमांड, कॉशन, बिट्रे, चीट, रिप्रूव, ये क्या हो जाएगा, एडमोनिश वर्ड के सिनोनिम्स होंगे। अब हम देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो गए कि किसी इंसान को अगर आप डांट रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, क्या आप उसको प्रेज कर रहे हो, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट, फ्लैटर, प्रेज, लाउड, परमिट, अपलॉड, कमेंट, एक्सटॉल, ये क्या हो जाएगा, एडमोनिश वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि कैसे हम एडमोनिश वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो हमारा यूसेज है विकास वाइफ एडमोनिश्ड हिम फॉर स्मोकिंग टू मच। मतलब कि विकास की वाइफ ने विकास को बहुत ज़्यादा डांटा, विकास को डांट रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है। हमें हर जगह लिखा हुआ भी मिलता है और हमें हर जगह बताया भी जाता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। कि स्मोकिंग करने से स्मोकिंग आपकी लाइफ के लिए और आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी अलग अलग डिसीज़ हो सकती है। तो इसलिए आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा वर्ड एडमोनिश।
इसका पहला मीनिंग तो अभी हमने देख लिया कि किसी को डांटना, है ना, चेताना। तो इसका सेकंड मीनिंग देखते हैं अब हम। एडमॉनिश वर्ड का सेकंड मीनिंग होता है टू एडवाइज समवन टू डू समथिंग। मतलब किसी को एडवाइस करना, कि आपको किसी को गाइड करना, सलाह देना कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊंगी या फिर अपने फ्रेंड्स के पास जाऊंगी, उन्हें बताऊंगी अपनी प्रॉब्लम। तो वो मुझे क्या करेंगे, वो मुझे गाइड करेंगे कि मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए। और वो मुझे उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज दोनों बताएंगे कि इससे क्या आपको इफेक्ट हो सकता है, क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसका मतलब होता है सलाह देना। एडमॉनिश वर्ड का मतलब होता है किसी को सलाह देना, गाइड करना, शिक्षा देना, समझाना। तो इसका हम सिनोनियम्स देखते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या हो जाएंगे कि काउंसल, लेक्चर, गाइड, टीच, हॉइस्ट, फॉर्म वन, इंजॉइन, ये क्या हो जाएंगे, एडमॉनिश वर्ड के सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसके एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या होंगे कि किसी को क्या करना, मिसगाइड करना, है ना, किसी को डाइवर्ट कर देना, डिस्करेज करना। तो थ्रॉट, मिस एडवाइज, मिसगाइड, डाइवर्ट, डिस्करेज, ये क्या हो जाएंगे, एडमॉनिश वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि कैसे हम इस एडमॉनिश वर्ड को यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो देखिए हमारा सेंटेंस है, टू अवॉइड कैचिंग वायरस द डॉक्टर्स एंड हेल्थ एक्सपर्ट एडमॉनिश अस टू वॉश आवर हैंड्स कॉन्स्टेंटली। मतलब कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो हमें हमेशा सलाह देते हैं कि हमें क्या करते रहना चाहिए, अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए कॉन्स्टेंटली, ताकि हम अपने आप को बचा सके इस वायरस से। अभी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है लोगों से, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने हाथों को, कुछ भी काम करें तो जो काम करा उसके तुरंत बाद हमें अपना हाथ धोने चाहिए, ताकि हम अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को क्या कर सके, बचा सके इस वायरस से। तो ये था हमारा आज का वर्ड एडमॉनिश, जिसका मतलब है सलाह। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेग्रीगेट। सेग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टू कीप वन थिंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर, डिवाइडेड और आइसोलेटेड। मतलब किसी चीज को सेपरेट करके रखना, डिवाइड करना, है ना, या आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना, है ना, उनको विभाजित कर देना, बांट देना, अलग करना, ये क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट वर्ड का मीनिंग हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसके सिनोनियम्स। तो सिनोनियम्स अभी हमने मीनिंग से पढ़ा कि सेपरेट, डिवाइड, है ना, इंसुलेट, आइसोलेट, सिक्वेस्टर, डिसोसिएट, क्वारंटाइन, सेवरी, ये क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट वर्ड के सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका एंटोनियम। तो एंटोनियम क्या होगा इस वर्ड का, अगर आप किसी चीज को अलग कर रहे हो, है ना, उसको डिवाइड कर रहे हो, तो उसका एंटोनियम क्या होगा, उसका अपोजिट क्या होगा, कि आप उस चीज को क्या कर रहे हो, कनेक्ट करके रख रहे हो, मतलब जोड़ रहे हो, जोड़ के रख रहे हो। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, कनेक्ट, जॉइन, लिंक, एसोसिएट, कंबाइन, गैदर, डिसएग्रीगेट, यूनाइट, ये क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज। तो इसका यूसेज है, some politicians try to segregate people on the basis of religions to fulfill their political agenda। मतलब कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या करना चाहते हैं कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए वो लोगों को उनके रिलीजन्स के बेसिस पे उनको अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, उनको एक दूसरे से लड़ा के अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये था सेग्रीगेट वर्ड। आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जब आप उसके लिए कोई सेंटेंस बनाए तो आप उसमें ऐसे बोल सकते हैं कि वी हैव टू सेग्रीगेट आवर सेल्स फ्रॉम अदर्स इफ़ वी डोंट फील वेल। मतलब कि हम अपने आप को सेग्रीगेट हमें अपने आप को अलग कर लेना चाहिए लोगों से जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे हो। मतलब कि अगर हमें लग रहा है कि हमें बुखार आ रहा है, या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स लगे जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, तो हमें क्या करने लेना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, सेग्रीगेट कर लेना चाहिए लोगों से। तो ये था हमारा वर्ड सेग्रीगेट। अब हम देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हजार्ड। हजार्ड वर्ड का मीनिंग होता है
हज़ार्ड वर्ड का मीनिंग है समथिंग डेंजरस और रिस्की। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, रिस्की हो, जिससे हमें लगे कि हमें संकट है ना, विपत्ति आ रही है, जोखिम हो, जिससे खतरा हो, तो उस सेंटेंस में हम क्या वर्ड का यूज़ करेंगे? हज़ार्ड वर्ड का यूज़ करेंगे। इसके सिनोनियम्स क्या होंगे? जैसे कि अभी हमने हमारे मीनिंग में पढ़ा, तो इसका सिनोनियम्स क्या हो जाएगा? डेंजरस, रिस्की, एडवेंचर, इन डेंजर, गैम्बल, जियो पैराडाइज, डेयर, प्रॉफर, स्पेक्यूलेट, स्टेक। ये क्या हो जाएंगे? हज़ार्ड वर्ड के सिनोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं हमारा एंटोनियम्स। तो एंटोनियम्स क्या होगा कि अगर हमें किसी चीज़ से खतरा लग रहा है, मतलब कोई चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, खतरा भरी है, जोखिम है, तो उसका अपोजिट क्या होगा कि सेफ है वो, है ना। तो उसके लिए हम एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सेफ, एब्स्टेंट, डिसबिलीव, डिस्गस्ट, गार्ड, सेफ गार्ड, मेजर, प्रिकॉशन। ये क्या हो जाएंगे? हज़ार्ड वर्ड के एंटोनियम्स हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका यूसेज कि कैसे हम हज़ार्ड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा यूसेज है, फर्स्ट, ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ अ सीरियस हेल्थ हज़ार्ड। मतलब ड्रिंक करना और स्मोकिंग करना एक सीरियस हेल्थ हज़ार्ड है। ये बहुत ज़्यादा जोखिम है, इसमें हमारी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा रिस्की है हमारी हेल्थ के लिए, है ना। तो हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है इसी हज़ार्ड वर्ड को लेके। सेकेंड सेंटेंस जो हमने बनाया वो है, ड्राइविंग अ कार विदाउट वियरिंग अ सीट बेल्ट इज़ अ हज़ार्ड टू अवर लाइफ। मतलब कि कार को ड्राइव करना विदाउट सीट बेल्ट पहने, मतलब सीट बेल्ट पहने बिना अगर कोई कार को ड्राइव करते हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जोखिम भरा हो सकता है। क्योंकि हमें हमेशा कोई भी व्हीकल अगर हम चलाएं तो हमें हमेशा सेफ्टी गियर्स के साथ चलाना चाहिए। इन केस अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी गलती के कारण हो, कोई और भी गलत चला के आ सकता है अपने व्हीकल को। तो अगर आपका एक्सीडेंट होता भी है तो आप क्या, आपके सेफ्टी गियर्स के कारण आप बच सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें अपनी लाइफ को डेंजर से बचा के रखना चाहिए। कोई भी व्हीकल चलाएं तो हमें हमारे सेफ्टी गियर्स के साथ ही सेफ्टी गियर्स पहनने के बाद ही चलाएं। तो ये था हमारा आज का लास्ट वर्ड, हज़ार्ड। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स वोकैब्स की वीडियो लेके आती रहूं और आप लोगों की वोकैब को स्ट्रॉन्ग करवा सकूं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय।